नमो अरिहंताणमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवाझायाणं नमो लोये सविशाहुणमो शीतल जिनके नमन से मन शीतल हो जाए, मन का सब आतपो मिटे शीतल होए सुहाए। काम क्रोध को त्याग कर जिन बर के गुण गाए, भवसागर से तरण का दूजा नहीं उपाय। भवसागर से तरण का दूजा नहीं उपाय। भवसागर से तरण का दूजा नहीं उपाय। शिवरी देवाई देवी खजाट मूलनायक श्री महावीर भगवान की, 24वां तीर्थंकर भगवान की, चर्या श्रवणी आचार्य गुरुदेव 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। चलिए खड़े हो जाएंगे और पूज्य गुरुदेव से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप अपने दिव्यमयी पावनमयी अमृतमयी वाणी से हम सभी के लिए जिनवाणी का रसपान करा के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ते सत्त्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देवं। सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन है वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथ आज भावना द्वात्रिक सतिका में जहाँ वस्तु स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण विश्वसार जी महाराज अपनी सामयिक देशना में आज कह रहे हैं कि ज्ञानियों, जैसे संतान की आप चिंता करते हो, आपकी संपत्ति की चिंता रहती है, आपको संतान की चिंता रहती है। संतान नहीं तो आगे का भविष्य कैसे होगा, कुल कौन चलाएगा, वंश कौन चलाएगा, संपत्ति को कौन देख रेख करेगा। जो हम कमा रहे हैं किसके लिए, आप लोग किसके लिए कमा रहे हो? संतान के लिए। अगर कोई संतान नहीं तो एक चिंता लगी रहती कि हमारा मकान, हमारा दुकान, हमारा जो भी प्रॉपर्टी है, आगे कौन इसका वारिस होगा। तो जैसे कह रहे हैं कि संतान ना हो तो आप चिंता करते हो कि संपत्ति का क्या होगा। किस किस के घर में संतान है? कि लड़के तुम्हारे घर में संतान है? लड़के नहीं?
लड़के नहीं है क्या? संतान है कि लड़के हैं? दोनों के एक है? अंतर है, देखने में एक लग रहा है, अर्थ एक निकाल रहा है, यानी पुत्र। संतान का अर्थ पुत्र, लड़के का मतलब भी पुत्र, लेकिन दोनों में व्युत्पत्ति अर्थ बहुत अंतर है। जो धर्म की संतति को चलाए वो है संतान। जो धर्म की संतति को आगे बढ़ाए, आपके अंदर धर्म के संस्कार हैं, पूजा पाठ अभिषेक के संस्कार हैं, और वो ही संस्कार उसके अंदर आ जाएं। जो दान पूजा करने के संस्कार आपके अंदर हैं, वही आपकी संतान के पुत्र के अंदर आ जाएं, तो समझना वो संतान है। किस किस के पुत्र के अंदर वो संस्कार आए? अब बताओ। आपके अंदर जो संस्कार हैं, दान पूजा करने के, भगवान के अभिषेक पूजा करने के, गुरुओं को आहार आदि देने के, विहार आदि कराने के, धर्म के प्रति जो संस्कार आपके अंदर हैं, वो संस्कार आपके पुत्र में गए तो वो संतान। जो संतति को बढ़ाए उसका नाम है संतान। आपके घर में है क्या संतान? अब बताइए, आपके पुत्र के अंदर वो संस्कार आए कि प्रतिदिन अभिषेक कर सकें, आपके पुत्र के अंदर संस्कार आए दान कर सकें, आहार दे सकें, गुरुओं की सेवा कर सकें, वैयवृत्ति कर सकें, आप दे पाए क्या? बांझ बन के मत जाना। बंध्या स्त्री होती है, सुख भोगती है और चले जाती है, लेकिन जो पुत्र स्त्री होती, पुत्र वाली स्त्री होती है, वो संतान देखे जाती है, जैसे धर्म आगे चले। ऐसी आप अकेले धर्म को करके मत चले जाना, इस धर्म को किसी को सौंप के जाना। बंध्या मत के चले जाना, बस हम थे तो हमने धर्म किया और हमारे बाद हमने संतान में कोई संस्कार ही नहीं दिए कि वो धर्म कर सके। अपने समय जितना करना था आपने दान पूजा पुण्य आदि कर लिया, उसके बाद आपको खुद ही उम्मीद नहीं है कि संतान आगे कुछ करेगी नहीं करेगी। कहते हैं पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। तो आपको अपने बच्चों के लक्षण दिखने लगे होंगे। क्या करेगा? जो कमाया उसको ही मिटा रहा है, तो जोड़ेगा क्या? जो कमा के रखा है उसको बढ़ा ही नहीं रहा, उसको घटा रहा है। जो पुत्र कमाई हुई संपत्ति को घटाए वो संतान नहीं हो सकते। कमाई हुई संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है संतान, जो संतति को और बढ़ाए। जैसे मैंने अपने पुत्रों का पालन किया है, जैसे मैंने अपने घर का पालन किया है, ऐसे मेरी संतान भी आगे अपने पुत्रों का पालन करे। जैसे मैं उसके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो अपनी संतान के लिए छोड़ के जाए। उसका नाम होता है संतान। वो जो रखे कोई और मिटा रही हो, कर तो कुछ है नहीं रहे। पिताजी से लिया 50 लाख रुपए, व्यापार किया पूरा घाटा, बंद करके बैठ गए, शटर हो गया, सही नहीं चला, बस अब क्या है, कुछ नहीं। फिर से पिताजी व्यापार खुला दो, फिर से पिता ने फिर व्यापार खुलाया, फिर जुआ सट्टा में सब मिटा दिया, लोन और लेके पिता के सिर पे रख दिया, ये 50 का और पटाओ। पहले तो 50 का दुकान का खर्चा, फिर 50 का लोन और, अब ये पटाते फिर। ये संतान नहीं है, ये संतान नहीं है। संतान तो वो है जो धर्म की संतति को आगे बढ़ाए। आपने मां संतान को जन्म दिया है कि लड़के को? लड़का वो जो लड़के माँ बाप को घर से निकाल दे, जो लड़के उनकी संपत्ति में अपना हिस्सा मांगे कि मेरा हिस्सा है मुझे दो, और आपको देना ही पड़ेगा, चाहे उसने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो। ललित बेटा है क्या? यदि वो हिस्सा मांगेगा तो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? कमाया तुमने, कमाया तुमने, 1 रुपए भी नहीं कमाए, और यदि वो हिस्सा मांगेगा तुमको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जो संपत्ति में लड़ के हिस्सा मांगे, जो लड़ के माता पिता को अपमान करे, उन पर अपशब्द का उपयोग करे, उसका नाम है लड़का। जो इन पर चिल्लाए,
उनको धुतकारे, उसका नाम है लड़का। अब बताओ, आपने लड़के को जन्म दिया है कि संतान को? किसको दिया है? सोचना, विचार करना, हम कितने संस्कार दे पाए अपने बच्चों में, कितना उनको धर्म से जोड़ पाए। अपने रहते रहते जोड़ दो तो कम से कम मरते समय तुम्हें संतुष्टि रहेगी। अपने जीते जी देख लो उनको धर्म करते हुए, तो कम से कम मरते समय उसमें संतुष्टि रहेगी। नहीं तो मरते समय विकल्प रहेगा, पता नहीं अब क्या होगा, अब कौन करेगा। आपके रहते रहते यदि आपकी संतान धर्म पे आगे बढ़ जाए तो आप निश्चिंत हो जाते, चलो कोई बात नहीं, हम अब ये चिंता नहीं है, हम नहीं भी रहेंगे तो ये अभिषेक कर लेगा, ये पूजन कर लेगा घर में, या कोई भी कार्य है। जैसे आप व्यापार में आगे बढ़ा देते हो ना, हम नहीं भी रहेंगे, चलो हमने व्यापार सिखा दिया, अब ये कर लेगा। आप संतुष्ट होकर, आपके रहते रहते वो व्यापार ना करना आता हो तो आप मरते मरते भी संक्लिष्टता के साथ मरोगे। इसका क्या होगा, इसको तो व्यापार ही नहीं आता, पेट कैसे भरेगा ये अपना, कैसे ये करेगा, और परिणाम खराब होंगे। इसलिए अपने रहते रहते अपनी संतानों को संस्कार दे दो। आचार्य कहे, जैसे चिंता तुम्हें संतान की रहती है, संतान ना हो तो आप चिंता करते हो कि आपकी संपत्ति को कौन संभालेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा, ऐसी सुत की चिंता भी तो करो, जिरवाणी की चिंता भी करो। हमारे बाद इस श्रुत को कौन संभालेगा। आज गिने चुने स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, उंगली पे गिन लो 2 या 4 निकलेंगे यहाँ पे। बाकी कुछ लोग दर्शन वाले हैं, कुछ दर्शन से थोड़ा सा उठे तो अभिषेक करने वाले हैं, कुछ अभिषेक से थोड़ा सा और उठ गए तो शांति धारा तक रुक जाते हैं, वो करने वाले हैं, कुछ शांति धारा से थोड़ा और रुके तो मार्जन करने वाले हैं, कुछ थोड़ा मार्जन से और ऊपर उठे तो अर्घ चढ़ा लेंगे, कुछ अर्घ से थोड़ा ऊपर उठे तो पूजन कर लेंगे, कुछ पूजन से थोड़ा उठे तो माला फेर लेंगे। स्वाध्याय तो बहुत बाद में है, वो माला से थोड़ा सा ऊपर उठे वे कोई ग्रंथ उठाकर स्वाध्याय कर लें। तब तक बचते बचते 50 से संख्या चलते चलते 1 या 2 रह जाती है, क्योंकि अभिषेक के बाद ही संख्या आधी हो जाती है। 50 अभिषेक में है तो उसके बाद संख्या रह जाएगी 25, शांति धारा तक 25 संख्या रह जाएगी, और जैसे ही शांति धारा चढ़ेगा तो 15 संख्या रह जाएगी। उसमें भी छटनी धीरे 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 धीरे, और आखिरी में पूजन तक होते होते 3-4 लोग, और पूजन के बाद स्वाध्याय में या एक भी नहीं, एक या एक आध, मतलब बता रहे हैं 1% मान लो ऐसे कि 1-2 गिने चुने, कहने वाले उंगली पे गिनने लाए 2-4 लोग, कितने लोग स्वाध्याय करते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि श्रुत की चिंता के लिए भी निहारो आप। भद्रभाव स्वामी अंतिम श्रुत केवली हुए, अंतिम श्रुत केवली 5 श्रुत केवली हुए इस पंचम काल में। 5 श्रुत केवली, श्रुत यानी जिनको संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान था, उनको कहते हैं श्रुत। केवली नहीं होते, होते आचार्य हैं, मुनिराजी होते हैं, भगवान केवली भगवान नहीं होते। लेकिन केवली इसलिए कहा जाता है जैसे केवल ज्ञान में चराचर पदार्थ झलकते हैं, पूरा तीनों लोगों को जिनको ज्ञान होता है, ऐसे ही इनको श्रुत का पूरा ज्ञान है। केवली मतलब होता है पूरा ज्ञान वाला, जिसको संपूर्ण ज्ञान होता है उसका नाम होता है केवली। तो सामान्य केवली तो जो अरहंत परमेष्टि उनको केवली कहते हैं, लेकिन श्रुत केवली, श्रुत यानी आगम का इनको पूरा ज्ञान है। ये साक्षात तो नहीं देख रहे, लेकिन आगम के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से ये रूपी अरूपी सभी द्रव्यों को जान रहे हैं, सभी 6 द्रव्यों के बारे में जान पा रहे हैं परोक्ष रूप से। इसलिए श्रुत केवली रहते आचार्य। तो ऐसे 5 श्रुत केवली हुए, जिसमें अंतिम श्रुत केवली भद्रभाऊ स्वामी महाराज हुए, जिनकी समाधि चंद्रगिरी पर्वत, गोमटेश्वर में के सामने चंद्रगिरी पर्वत है, वहां पर हुई, वहां पर इनकी समाधि हुई। चंद्रगुप्त अंतिम जो सम्राट थे चंद्रगुप्त, उन्होंने जब दीक्षा ली तो जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा मध्य भारत में,
तो 12,000 साधु यहाँ दक्षिण में आ गए। उसमें शुद्ध केवली भद्रभाऊ स्वामी महाराज भी थे। वो चंद्रगिरी पर्वत पर रुक गए, अब आगे नहीं जा सकता। तब उनके साथ चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मुनिराज भी रुक गए, उन्होंने उनकी समाप्ति कराई। तो आचार्य कह रहे हैं भद्रभाऊ स्वामी अंतिम शुद्ध केवली कैसे हुए पता है? एक बालक गोटी पर गोटी जमा रहा था। एक खेल होता है सतौलिया, इसमें क्या होता है, एक के ऊपर एक गोटी जमानी पड़ती है। जब तक सामने वाला बॉल लेके आएगा फेंकेगा तब तक आपको पूरी गोटियां जमानी पड़ती है। तो एक बालक गोटी पर गोटी रख रहा था, गोटी पर गोटी जमा रहा था। बालक धूल में था। अब तो हे माँ, हे जननी, तो स्तनपान की जगह कठोर बोतल पकड़ा रही है। अब बालक भी कठोर हो गए। धन्य है वे गोवर्धन स्वामी की भविष्यवाणी, ये बालक अंतिम शुद्ध केवली बनेगा। गोवर्धन स्वामी ये भी शुद्ध केवली थे, ये निकल रहे थे वहां से, चौथे शुद्ध केवली थे गोवर्धन स्वामी, वहां से निकल रहे थे। ओ बालक धूल में मिट्टी में खेल रहा था और गोटियों पर गोटी जमाकर 14 गोटी उसने जमा दी जल्दी से, एक के ऊपर एक। उन्होंने उसे देखा, ज्योतिष के ज्ञाता थे, निमित्त शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने जान लिया ये आने वाला अंतिम शुद्ध केवली है। जिन शासन की रक्षा करेगा यही शुद्ध की रक्षा करेगा, जिन शासन को जयवंत करेगा। आचार्य भगवान की उंगली, आचार्य भगवान ने उससे पूछा चलो मेरे साथ चलोगे बेटा? तो हाँ चलो। तेरा घर कहां पर है? कि ले चलता हूं। और वे अपने घर, क्योंकि ऐसे तो नहीं ले जा सकते बालक को, चोर तो रहते नहीं कि चोरी करके ले जाएं, कोई बाबा थोड़ी ना पहले बाबा चलते ना उठा के ले जाएंगे बाबा, तो ये बाबा नहीं रहते। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारे माता पिता के पास लेके चलो मुझे। और आचार्य महाराज की उंगली पकड़ बालक चल दिया घर की ओर। पुराण की चर्चा करने पर परिणाम विशुद्धि आती, इसलिए आचार्य उनका पुराण ग्रंथ पढ़ना चाहिए। पुराण ग्रंथों में बहुत ज़्यादा परिणाम में निर्मलता बनती है, बहुत शांतता आती है। इसलिए बोधि समाधि निधानम कहा है। पृथ्वान योग मर्था ख्यानम चैतम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि नादम बोधति बोधम समीचीनम। ये जो पुराण ग्रंथ है, चारित्र ग्रंथ हैं, ये सब बोधि और समाधि के खजाना है, खजाना। जैसे खजाना में कम नहीं होती, जितना चाहिए ले लो, ऐसी इसमें बोधि का और समाधि का खजाना। मतलब बोधि यानी रत्नत्रय, बोधि यानी ज्ञान, समाधि यानी परिणाम की निर्मलता, इसका खजाना है पुराण। और इस जब पढ़ते हैं लोग देखते हैं कि कैसे कैसे उपसर्ग सहे, तब भी उनके मन में आकुल व्याकुल नहीं हुए। और हमारे पास तो कोई भी उपसर्ग नहीं है, कोई भी परिचय नहीं है। कैसे कैसे परिचय सहे हैं मुनियों ने, कैसे कैसे उपसर्ग सहे हैं श्रावकों ने, सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घानी में पिलना पसंद किया, लेकिन विधर्म को स्वीकार नहीं किया हमारे आचार्य ने। दक्षिण भारत में घानियों में पेला गया हमारे आचार्य मुनियों को। इतना नरसंहार हुआ है। जो भी श्रावक पानी छानते दिखता था उसका गला काट दिया जाता था। श्रावकों ने वो झेला है। 8,000 साधु घानी फेल दिए गए। घानी समझते हो? घानी तिल से तेल निकाला जाता है, जैसे तुम्हारे यहाँ खल्लुड़िया होती है ना, ऐसी। तो ऐसा एक बड़ा सा होता है और उसमें एक लगा रहता है, ऐसे घूमता है, जिससे वो तिली पिसती है और उसका तेल निकलता जाता है। सोचो उसमें डाल के और ऐसे पीसा गया साधुओं को, जैसे आटे के 2 पाटे के बीच में गेहूं को पीसती हो ना, ऐसे चक्की के बीच में ऐसे घानी पेला गया है। तब भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। श्रावकों के गले काट दिए गए, तब भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ये ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो समझ में आता है अपन तो कितने अच्छे स्थान पर हैं। कोई उपसर्ग नहीं, इतने अच्छे देश में हैं, कोई परेशान नहीं, अपना धर्म भी स्वतंत्रता से पाल लेते हैं, अच्छे सब कुछ रह रहे हैं। क्या सहन कर रहे हैं हम? कुछ भी नहीं कर रहे। सहन तो किया है मुनिराज ने, सहन किया है श्रावकों ने। वो पुराण ग्रंथों में जब पढ़ते हैं तब लगता है
कितना सहन किया, और हम तो थोड़े से उपसर्ग में कैसे आकुल व्याकुल हो जाते हैं, कैसे हमारे परिणाम विचलित हो जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि पुराणों की चर्चा करने से विशुद्धि बढ़ती है, इसलिए पुराण ग्रंथ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ नहीं पढ़ो। और अंतिम समय में आचार्य ने कहा कि सारे ग्रंथ, ना तो कर्णानुयोग का जरूरत पड़ेगी आपको मरण के समय में, ना चरणानुयोग की जरूरत है, ना द्रव्यानुयोग की जरूरत है। अंतिम समय कोई आएगा तो प्रथमानुयोग काम में आएगा, क्यों उस समय परिणाम बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल रहते हैं, बस दिमाग चलता नहीं है। दिमाग चले तो हम कर्णानुयोग के 24 ठाना लगाएं, दिमाग ही नहीं चलेगा तो क्या, अब पेट में खाना जाता नहीं है, पेट में गर्मी, दिमाग में गर्मी। अब तुमसे कहो लगाओ कि मनुष्य गति में कितने योग होते हैं, कितने आश्रम होते हैं, तो अरे भैया पेट खाली है, भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, ये रखी कंठी ये रखी माला। भरे पेट में तो सब अच्छा लगता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जब उपवास अधिक हो, अंतराय अधिक हो, सिद्धांत ग्रंथ मत पढ़ो, सामान्य ग्रंथ पढ़ो, पुराण ग्रंथ पढ़ लो, सामान्य जनरल नॉलेज से ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ तो नहीं पढ़ो, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ के लिए मस्तिष्क व्यवस्थित चाहिए, पेट भरा होना चाहिए, नहीं तो उल्टा सीधा दिमाग में सेट हो जाता है। और एक बार उल्टा सेट हो गया, एक घड़ा उल्टा रखा, अब कोई घड़ा सीधा नहीं रखा हो सकता। एक घड़ा उल्टा रख दिया, अब कोई घड़ा सीधा नहीं रखा हो सकता। अब जितने भी उस पर रखे होंगे तो उल्टे ही रखे होंगे। इसलिए पहला घड़ा व्यवस्थित होना चाहिए, तो सारे घड़े व्यवस्थित होते हैं। घट तो जानते हैं ना, मटका पानी का, नहीं जानते, क्या बोलते हैं यहाँ पे, घड़ा ही बोलते हैं ना। उल्टे के ऊपर सीधा रख के दिखाओ, रख दोगे क्या राजेश, तुम तो रख दोगे, नहीं रख पाओ, उल्टे के ऊपर फिर उल्टे ही रखा हुआ है। इसलिए सिद्धांत, इसलिए भरे पेट पे पढ़ना चाहिए। अंतिम समाधि के समय शरीर साथ देता नहीं है, भोजन अंदर जाता नहीं है, कर्ण से उतरता नहीं है, वेदना अलग रहती है, पेट पूरा पिचक जाता है, पीठ और पेट एक हो जाते हैं। ऐसे समय में ना तो न्याय के ग्रंथ समझ में आते, ना सिद्धांत के ग्रंथ आते, ना द्रव्यानुयोग ग्रंथ आते हैं। उसमें तो एक ग्रंथ समझ में आते हैं तो प्रथमानुयोग के आते हैं कि ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए थे। वो चिलाती मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, वो पांडवों पर उपसर्ग हुआ, वो सुकुमार पर उपसर्ग हुआ, सुकौशल पर उपसर्ग हुआ, वो याद रह जाता है। इसलिए अंतिम समय यही पुराण, इसलिए अपने अभी जितना तुम्हारे आंखें काम कर रही हैं और कान काम कर रहे हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, पुराण ग्रंथ अच्छे से पढ़ लो। बाद में पढ़ नहीं पाओगे, कहानी जरूर याद रह जाएगी, तो वो अपना स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। तुमने यदि वही कहानी को रिपीट कर लिया, आपका स्वाध्याय होगा। स्वाध्याय लिए नहीं सोचना कोई हमसे अलग से ग्रंथ खोलेंगे और फिर हम पूरा पढ़ेंगे तब स्वाध्याय के। अभी आपने जो पढ़ ली कहानियां, यदि आपने उन्हीं को ही, क्योंकि वाचना, प्रक्षा, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश 5 प्रकार का स्वाध्याय है। वाचना यानी पढ़ना, प्रक्षना यानी पूछना, आपके अंदर जो भी जिज्ञासा है यदि आप पूछते हैं वो भी एक स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा चिंतन करना, आमना याद करना, ग्रंथों को याद करना, ये भी स्वाध्याय है। और धर्मोपदेश प्रवचन सुनना, ये भी स्वाध्याय है। 5 प्रकार के स्वाध्याय हैं। जो आपने पढ़ के रखा था उसका चिंतन कर रहे हो, ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय चल रहा है। अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय जो हमने पढ़ा है वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कैसा अनित्य है। देखो कितना कि ये संसार में अशरण भावना देखो, अनित्य भावना देखो, असुचि भावना देखो, आश्रव भावना देखो, संवर भावना देखो, निर्जरा भावना, बोधि दुर्लभ, संसार, एकत्व, अन्यत्व, सब भावनाओं का चिंतन करना, ये आपका स्वाध्याय है। कभी जो माँ होती थी, आज वो माँ ही अपने बेटे का भक्षण कर रही है। कभी जो अपने कोख में रखी थी, जिसने कभी जिस बालक को कोख में रखा था, आज वही सियालनी बनकर उस बालक को खा रही है। कभी जो भाभी माँ के समान स्नेह देती थी, आज वही माँ
भक्षण कर रही है। कौन किसका? राग की पूर्ति नहीं हुई, शत्रु बनकर उसी जीव का भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। इस सब पुराण ग्रंथों से समझ में आता है। गोवर्धन स्वामी बालक के जनक को कहने लगे, मुझे आपका बेटा चाहिए। अब जनक बोले, बालक की मां से पूछना पड़ेगा। अब ऐसी होता है, जब कोई चीज नहीं देनी होती तो पूछ के बताते हैं। वैसे दुनिया का काम खुद ही कर लेंगे अकेले, और जैसी कोई काम का घर में पूछ, सारी बातें तो घर में नहीं पूछते, जो करनी होती फट से कर लेते हैं, और जो चीज नहीं करनी होती है उसके लिए अच्छा बहाना है, क्या पूछ के बताते हैं। सारे निर्णय तो तुम लेते हो, पिताजी से एक बात नहीं पूछते, और जो काम नहीं करना होता पिताजी से पूछ के बताते हैं, जैसे पिताजी की बात ही मानते हो तुम। अरे हाँ, हम सब समझते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब पूरा पिताजी 1 रुपए का निर्णय नहीं ले रहे, पिताजी से आप कुछ पूछते भी नहीं हो, सारे निर्णय खुद ही करते हैं। फिर कोई जब काम नहीं करना होता है पिताजी से पूछ के बताते हैं, जैसे तुम पिताजी पूछ नहीं जा रहे, नहीं करना मतलब। तो ऐसे वो जनक बोलते हैं मां से पूछना पड़ेगा। तो आचार्य महाराज बोले ठीक है, मां के पास ले गया बेटा, तो मां से पूछा इसको ले जाएं, तो मां कहती है पिता से पूछना पड़ेगा। वो बोलती पिता से पूछना पड़ेगा। बोलते मैं आपके बेटे को जनाम की शिक्षा देना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे ले जाना चाहता हूं, ये आगे जाके शुद्ध केवली बनेगा। ज्ञानियों, आत्मदेव से मिलन करना है तो राग का अभाव करना पड़ेगा। राग ही रुलाता है, ये राग ही भ्रमण कराता है संसार में। मनुष्य सामान्य जीव की राग की तो बात क्या करें, तीर्थंकर की जन्मदात्री माता भी जब तीर्थंकर महावीर घर छोड़ रहे थे तो उन्होंने बिलखने लगी, उसको भी राग था। दीक्षा के कारण रुदन कर रही है, जहां वर्धमान की दीक्षा हो रही थी उस वन में मां बेलखती हुई पहुंच गई, बेटा दीक्षा मत लो, मुझे छोड़कर मत जाओ, इस विशाल राज का संचालन कौन करेगा। जब मां के रुदन को देखकर सौदर विंद की इंद्राणी सची कहती, हे मां आप क्यों रो रही हो, आपको तो पहले से पता है, जन्म गर्भ से ही पता है। और मां हो तो समझ में आता जिसे पता नहीं गर्भ से ही मेरा बेटा मुनि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन को आपको तो गर्भ से पता है। गर्भ के 6 माह पहले से रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो गई थी, उसी समय घोषणा हो गई थी कि आपके गर्भ में तीर्थंकर बालक आएगा। तीर्थंकर बालक का नियोग ही है, वो तो कल्याण करेगा जगत का, दीक्षा लेगा ही लेगा, और आप रो रही हो। 16 स्वप्न देखे आपने, और 16 स्वप्न का फल यही था कि आगे जाके विश्व कल्याणकार करने वाला होगा। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव है, ये धर्म तीर्थ को चलाएगा, फिर भी आप रो रही हो। पता नहीं होता तो भी समझ में आता, आपको तो पहले से ही पता है, गर्भ के आने के पहले से पता है ये छोड़ के जाएगा, मुनि बनेगा ही बनेगा, और फिर भी आप इसे रोक रही हो। जगत की मां, हे तीनों लोगों के जगत की मां, 3 लोक के नाथ को जन्म देली माली मां, तुम क्यों बिलखती हो, ये तो इसका नियोग ही है, इसको कौन टाल सकता है, इसको तो जाना ही है। ये आपके घर में रहने के लिए नहीं आए हैं, ये तो मात्र आपकी कोख को पवित्र करने के लिए आए थे। अब आपकी कोख पवित्र कर दी उन्होंने, ये आपके साथ रहने नहीं आए थे। अब किसी ना किसी कोख से तो जन्म लेना पड़ेगा, आसमान से टपकेंगे नहीं भगवान भी, क्योंकि ये दर्शन ना आसमान से टपकने उतरने वाला दर्शन नहीं है, अवतार वाला दर्शन नहीं है कि अवतार आके एकदम आए और प्रकट हो गए। तो कोख से जन्म लेगा बालक के रूप में, तो आपकी कोख से जन्म, इसका नियोग कौन टाल सकता है। आपके घर के रहने के लिए आए, ये विश्व के घरों की सुरक्षित करने के लिए आए हैं। कुछ वे लोग होते हैं जिनकी यादें परिवार करता है, और कुछ वे लोग होते हैं जिनकी यादें माँ नहीं कर पाती, फिर कुछ वे लोग होते हैं जिनकी यादें पूरे मोहल्ला करता है, और कुछ वे लोग होते हैं जिनकी याद पूरा राष्ट्र करता है, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको याद सारा विश्व करता है, उसका नाम है तीर्थंकर। ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको घर वाले परिवार वाले याद करते हैं, कुछ ऐसे जिनको माँ भी याद नहीं करती, कुछ ऐसे जिसको मोहल्ले वाले याद करते हैं, कुछ लोग ऐसे जैसे गांव वाले पूरे याद करते हैं, कुछ लोग ऐसे स्टेट के लोग याद करते हैं राज्य के, तो कुछ ऐसे होते हैं राष्ट्र के लोग याद करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको संपूर्ण विश्व याद करता है, उसका नाम है तीर्थंकर।
आज संपूर्ण विश्व में कहीं भी चले जाओ, जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी के नाम पर जैन धर्म की पहचान। हे वर्धमान, आज जयवंत हो, आप ही इस बात की सराहना करता हूँ। भले पंचम काल में जन्म नहीं लिया हो, परंतु आपके शासन में जन्मा हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा पुण्य है। हम भले पंचम काल में जन्मे, आपके शासन में नहीं जन्मे, कोई बात नहीं, लेकिन पंचम काल में भी जन्मे तो आपके शासन जन्मे, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात ये है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कि जिस कुल में जिनवाणी सुनने मिलती है, हम उस कुल में जन्मे। पंचम काल में जन्मे, कोई दिक्कत नहीं, छठवें काल में जन्मे, उससे अच्छा तुम पंचम काल में जन्मे और आपके शासन में जन्मे। और उसमें भी उससे अच्छा सौभाग्य हमारा ये है कि हम उस कुल में जन्मे जिस कुल में जिनवाणी सुनने मिलती है। नहीं तो ऐसे कुल में हो जाते, सुबह से चाकू छुरी लेकर जीवों को काटते रहते, ऐसे छीलते हैं जैसे आप सब्जी भाजी छीलते हो ना, ऐसी खालें छीलते हैं वो लोग। देखा कभी तुमने? हमने देखा है आंखों से। बिहार करते हैं, सब दिखाई देता है। ऐसे उल्टे लटका देते हैं पेड़ पे। गांव का चौराहा जहाँ उनका खटीकों का मोहल्ला होता है, वहाँ पर कोई चौरा अगर वो हो, पेड़ हो, तो पेड़ का चबूतरा रहता ना ऐसा, तो चबूतरा ना, वहाँ पर पेड़ पे ऐसे उल्टे लटकाते हैं, उल्टे, मुंह नीचे रहता है, पैर ऊपर लटके रहते हैं, और फिर वहाँ पर चाकू से ऐसे छीलते हैं उनकी खालें, ऐसे सामने सामने देखा है, निकल जाती है खाल, निकल जाती है, सफ़ेद सफ़ेद अंदर की जो परत होती ना, वो देखने लगती है। ऐसे छील देते, बिल्कुल ऐसे लटके रहते हैं। कोई बिना गर्दन का लटका रहता है उल्टा, कोई गर्दन सहित भी लटका रहता है, ऐसे छील देते हैं। सुबह से बैठ जाते हैं, हम लोग बिहार सुबह सुबह 6 बजे से छीलते दिखाई देते हैं। ऐसे कुल में जन्म हो जाता, क्या होता? कितना सौभाग्य है। ओ सौभाग्य जी, सौभाग्य तुम्हारा। जैसे नाम भी सौभाग्य और वैसे भी सौभाग्य है, भक्ति है जीव में, मानना पड़ेगा। गुरु के प्रति भक्ति। एक बार बोला बस हमने इनको, छुल्लक जी को दर्शन कराना है आचार्य श्री के, एक बार में हाँ बोल दिया, 1200 100 दोनों, हाँ ठीक है हम ले जाएंगे। हमने दूसरी बार बोले ही नहीं है, इन्होंने मौका नहीं दिया दूसरी बार का। 2 बार हमने बोलना पड़े, भैया ले जाओ ना, ले जाओ ना। एक बार एक शब्द में छुल्लक जी ने हमसे बोला हमें आचार्य श्री दर्शन कराने हैं। हमको किसके साथ बोले, कौन लेके जाएगा? लंबी प्रोसेसिंग में जाना नहीं है, आवेदन देना नहीं है, शॉर्ट प्रोसेसिंग में हाँ सौभाग्य जी छुल्लक जी को दर्शन करना है, 1200 बार। ठीक है महाराज जी। एक बार में ले गए और ले भी आए। भक्ति है दोनों मित्र जैसे हैं। और बड़े, ये भी बड़ी पुण्य की बात है कि मित्रता भी है और मित्रता भी समान बुद्धि वालों में है। समान बुद्धि समझ रहे ना, हम भी धर्म के प्रति लगाव है और दूसरे का भी धर्म के प्रति लगाव है। नहीं तो मित्रता होती नहीं, धर्म के प्रति लगाव नहीं, तो वो इधर खींचता है, एक इधर खींचता है। वो कहता है नहीं हम तो पार्टी में जाएंगे, एक कहते हैं हम तो धर्म के कार्य में जाएंगे। बनती नहीं, आपस में झगड़ा होने लगता है मित्रता में भी। ज्यादा अगर तो तुम बस व्यापार में पर देख नहीं, महाराज के पास बैठे रहो, तुम ये सब काम में फालतू पैसा बर्बाद करो। वो दोनों समान बुद्धि होती है, नहीं 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 चलो चलते हैं। अच्छा नाम सौभाग्य और पारस, देखो नाम एक का पारस मिला, एक को सौभाग्य मिला। पारस को सौभाग्य मिल गया या सौभाग्य को पारस। ठीक है चलो अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होना चाहिए, इसी से बैलेंस बन के चलता है। बैलेंस इसी से बनता है। कुछ नहीं करने वाले तो उनकी जगह पूर्ति कर देते हैं करने वाले लोग, इससे बैलेंस बना रहता है, इनबैलेंस नहीं होता। अरे तो भैया जी आए संघ से, उधर संघ से आचार्य भवन के साथ में अनुत्तर सागर महाराज हैं, जो कि बहुत साधना करते हैं, बहुत साधना करते हैं, बहुत उपवास करते हैं। सिंह निमित्त जैसे विधि जिन्होंने कर लिए, कितने व्रत होते हैं? 1234 उपवास इन्होंने कर लिए। एक बार से लेके 15 तक उपवास जाते हैं, फिर 15 से फिर 1 तक आते हैं। यानी 30 दिन में, 1 महीने में 2 आहार होते हैं बस उस व्रत में।
1 महीने में 2 हार, ऐसा व्रत होता है। फिर दूसरे महीने में 4 हार, फिर तीसरे महीने में 6 हार, ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे व्रत करे। और अभी हमने पत्र लिख के भेजा था, हमने लिखा था आचार्य उनको कि यहाँ की महिला समाज बहुत ही स्वाध्याय प्रेमी है, बहुत स्वाध्याय करती है, वात्सल्य और स्वाध्याय भी बहुत करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सारी महिलाओं के लिए, एक नहीं सभी महिलाओं के लिए, सुनो इंदिरा भाई अध्यक्षा महिला समाज की, सारी महिलाओं के लिए उन्होंने सब अपने ग्रंथ भेजे। कम से कम 200 ग्रंथ वहाँ से आए निःशुल्क आप सबके लिए। आप चाहें तो अपने घर भी ले जा सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ आप आदमी एक से व्यवस्थित जमा के रोज पढ़ें। कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये के ग्रंथ होंगे, सारे निःशुल्क। सिर्फ किस लिए कि स्वाध्याय करने वाले लोग हैं डीमापुर में। अभी आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, भैया जी भी आए हैं, तो उनको हम इंदिराबाई को देंगे। वो यहाँ पे जमाए अलबारी में बढ़िया से आचस्य ग्रंथों को, सारे संपूर्ण अभी तक के जितना साहित्य उनका है, जितने ग्रंथ उन्होंने छप चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं, वो सारे ग्रंथों को महिलाओं के स्वाध्याय के लिए भेजें। क्योंकि पुरुष तब स्वाध्याय कम करते हैं, उनके लिए क्या कहें। लेकिन आप भी जरूर करना, जब भी समय मिले इसी अलमारी में निकाल के भले 1 पेज पढ़ना। और विश्वास मानो आचार्य कई बार कहते हैं, छोटे बच्चे को मिश्री पकड़ाओ, एक बार चख ले, छोड़ेगा नहीं मिश्री। यदि बच्चे को मिश्री हाथ में लग जाए और एक बार मुंह में दे ले और मिर्ची का स्वाद उसे आ गया, फिर मिर्ची छुड़ेगा नहीं। ऐसी 1 पेज भी तुमने पढ़ लिया, तुमको वो आनंद आएगा, आप ग्रंथ पढ़ना छोड़ोगे नहीं। इसलिए जरूर 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 ये ग्रंथ जरूर आचार्य उनका पढ़ना। आज आपका समय बहुत हो गया, कल फिर आओगे, फिर आ रही तो कल हम फिर चर्चा करेंगे। आओ भैया विपिन, बोली भगवान महावीर स्वामी की।